स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्ट 10। पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। जम्मू, उधमपुर और बडगाम स्टेशन भी इसमें शामिल है। हिमाचल का अंब अंदौरा स्टेशन भी शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री आज 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण यानी रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3 स्टेशन जम्मू कश्मीर के शामिल हैं। ये है जम्मू, उधमपुर और बडगाम। साथ ही इसमें हिमाचल प्रदेश का भी एक स्टेशन शामिल है, वो है अंब अंदौरा। तो कुल 508 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अभी कार्यरत हैं, जहां से ट्रेनें गुजरती हैं, जहां ट्रेनें रुकती हैं, जहां लोग पहुंचते हैं, पैसेंजर पहुंचते हैं। लेकिन इन 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा, यानी वहां फिर से उसकी जो है उसमें सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, उसका फिर से निर्माण होगा। तो इसकी आज आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इनमें कुल जो खर्च बताया जा रहा है वो तकरीबन 25,000 यानी 24,450 करोड़ रुपए का खर्च इस पर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास करेंगे, इसकी आधारशिला रखेंगे। जम्मू, उधमपुर और बडगाम ये 3 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो इन 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं। जो देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है, जिन्हें रीबिल्ड किया जाना है। उनमें 3 स्टेशन जम्मू कश्मीर के शामिल हैं, जम्मू, बडगाम और उधमपुर। और एक स्टेशन हिमाचल प्रदेश का शामिल है, वो है अंब अंदौरा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बडगाम से हमारे संवाददाता आबिद। आबिद, मैं आपके पास आ रहा हूं। 3 स्टेशन हैं जम्मू कश्मीर से भी जो इन 508 में शामिल हैं और आज ही इसका जो है इसकी आधारशिला रखी जाएगी, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम ही इसको आधारशिला इसकी रखेंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की सुविधाओं की उम्मीद लोग आज कर रहे हैं और आज वहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम होगा उस समय जब पीएम जो है आधारशिला रख रहे होंगे ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो वहाँ इस वक्त क्या कार्यक्रम होगा? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्रॉस द इंडिया जैसे कि 508 स्टेशन है इस स्कीम के तहत, अमृत स्टेशन स्कीम, और करीबन 20,000 जो करोड़ है वो इस स्कीम के तहत इन स्टेशन पे लगाए जाएंगे। इन स्टेशन की सहूलियत बढ़ा दी जाएगी और उसी स्कीम के तहत ये जो बडगाम का रेलवे स्टेशन है, चाहे हम या जम्मू कश्मीर के जो 3 स्टेशन है, चाहे जम्मू स्टेशन है या उधमपुर स्टेशन है या बडगाम स्टेशन है, उन पर भी 294 करोड़ ये रकम खर्च की जाएगी। यानी कि इस रकम से इन स्टेशन पे सहूलियत को बढ़ा दिया जाएगा। जो पैसेंजर्स है उनकी सहूलियत को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि इससे पहले आप कह रहे थे कि गर्मी का मौसम है, वेटिंग रूम नहीं होते हैं, तो उम्मीद है कि अब एसी रूम लगेंगे उसमें। और क्योंकि अभी एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर खुद आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी वो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका फाउंडेशन स्टोर रखेंगे। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको तैयारियां दिखाने की। यहाँ पर आप देखिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, अंदर कार्यक्रम भी चल रहा है। विशाल, मैं आपको बता दूं, ये जो अक्रॉस द इंडिया 1,64,00,000 जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि रेलवे की जानिब से एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें 1600 के जो करीब स्कूल थे उनके तलबा ने उसमें शिरकत की थी पेंटिंग कंपटीशन में, और उसका थीम ही रखा गया था इंडिया रेलवे। तो आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें अक्रॉस द इंडिया तकरीबन 2 लाख के करीब जो स्कूली बच्चे हैं वो शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर भी जो बडगाम में प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर भी कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो इस प्रोग्राम में अभी शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर रंगारंग तकरीबें हो रही है, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं। लोग यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि
पेंटिंग कंपटीशन हुआ, यहाँ पे भी कई स्कूलों में ये पेंटिंग कंपटीशन हुआ और थीम रखी गई थी इंडिया रेलवे। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कोई थीम ऐसी सिलेक्ट की गई हो और जिसके मुताबिक फिर इन स्टेशन पे वो काम भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो स्कूली बच्चे हैं वो पहुंचे। मैं आपको फिर से बता दूं, दिखाना चाहता हूँ ये मंजर। यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी भी काफी यहाँ पर टाइट है। ये जो बडगाम रेलवे स्टेशन का ये अप्रोच रोड है, आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आप देखिए लोग आराम से क्योंकि चल रहे हैं ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पर पैसेंजर भी आ रहे हैं। हालांकि उनकी रोकथाम के लिए अलग से एक लेन रखी गई है जहां से वो पैसेंजर अभी जा रहे हैं, अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना ना हो। हालांकि अंदर अभी प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर एलजी मनोज सिन्हा अभी कुछ देर बाद आएंगे। वो यहाँ पर जो है फिजिकली इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने इससे पहले भी लोगों से बात की, लोगों को उम्मीद है क्योंकि जिस तरह के उनको तवक्का है यहाँ पर सहूलियत का फुकदान है, अब कहीं ना कहीं वो सहूलियतें यहाँ पे फराहम होंगी, लोगों को वो सहूलियतें फराहम होंगी। बिल्कुल आबिद, ये उम्मीद करनी ही चाहिए चूंकि इसको बिल्ड किया जाना है, रीडेवलप किया जाना है। आबिद, अब आप बने रहे, रुक करेंगे। इस वक्त राजेंद्र टिक्कू का जो है साथ जम्मू से मौजूद है। राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल वही है कि किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि ये सब चीजें मिलने वाली हैं और इसकी आशा है कि सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके तहत जम्मू स्टेशन में क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारी है? जहां तक जम्मू रेलवे स्टेशन का ताल्लुक है, यहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन को रिबिल्ड किया जाएगा, यानी नई इमारतें बनेंगी, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको लेके काम किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और इंटरनेट फैसिलिटीज रखी जाएंगी और आने जाने का जो रास्ता है उसका विस्तार होगा। और खासकर जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, आज तक उनके लिए कोई खातिर खा इंतजामात यहाँ नहीं किए गए थे, उनको लेके बात कर रहे हैं कि उनके लिए भी एक रास्ता यहाँ कायम किया जाएगा। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो जम्मू रेलवे स्टेशन को बड़े आधुनिक तरीके से रिबिल्ड किया जा रहा है। आज इस समारोह में यहाँ के जो अथॉरिटीज हैं, जम्मू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी है, सिविल सोसाइटी भी है, बाकी जो कॉरपोरेटर्स हैं, जम्मू मेयर हैं, जुगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और स्कूली बच्चे खासकर यहाँ पे हैं जो इस उत्साह को मना रहे हैं। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसकी नींव रखेंगे वर्चुअल मोड पे, जहां पे रेलवे अथॉरिटीज भी यहाँ पे शामिल हैं, उसमें शमूलियत करेंगे और खातिर का यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को लेके अगर बात करें, सिक्योरिटी को लेके भी इंतजाम काफी अच्छे किए गए हैं। और ये जो शामियाना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो बैठने का जो इंतजाम है वो भी किया गया है और खास तौर से लोगों में एक खुशी का एहसास है। जहां तक लोगों के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 70 साल में जहां पर ऐसी डेवलपमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी को लेके बात कर रहे हैं लोग और यहाँ के एम्स और IIT जो भी केंद्रीय सरकार ने यहाँ पे फैसिलिटीज दी हैं उसको लेके बात करते हैं। और खासकर ये जो आज का कार्यक्रम है फाउंडेशन स्टोन का, ये जो रखी जा रही है अभी कुछ देर में के बाद, उसको लेके बात कर रहे हैं कि आधुनिक जो सुविधाएं यहाँ पे रखी जाएंगी वो काफी तसल्ली बख्श होंगी, क्योंकि इतना पैसा खर्चा जा रहा है वो तो यात्रियों के लिए, जो लोग यहाँ पे आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उनके लिए खासकर इंतजाम पक्के किए जाएंगे। यहाँ पे वेटिंग रूम्स और जहां तक मैंने पहले बात की थी जो जाम यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है उसको लेके भी बात हो रही है कि कुछ खातिर का इंतजाम किए जाएंगे कि वो जाम ना लगे और यात्रियों को सहूलियत फराहम हो। जी विशाल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र टिक्कू आपका और बडगाम से आबिद आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जम्मू, उधमपुर और बडगाम 3 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो उन 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाना है।
जिन्हें रीबिल्ड किया जाना, यानी कुछ स्टेशनों को तो बिल्कुल पूरी तरह से रीबिल्ड किया जाएगा, उनकी पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी और तमाम तरह की सुविधाएं बनाई जाएंगी। सड़कों जो उस पर जो रास्ते होते हैं, लिंक रोड जो उसके लिए होता है, उसके आसपास उसके बेहतर बनाया जाएगा और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए खास तरह का पाथवे बनेगा ताकि वो स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक आने जाने में उन्हें आसानी हो। और दूसरी बात, जो कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जिनमें कुछ सुविधाएं जो है वो ऐड की जाएंगी। तो ये है आज आज की अहम ये जो खबर है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अगली खबर राजौरी में एनकाउंटर है, एक आतंकवादी ढेर, सेना और आतंकियों के बीच गोलियों का तबादला भी है। इसकी तफसील आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बताया, जैसा हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि राजौरी में एनकाउंटर जारी है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सेना और आतंकियों के बीच गोलियों का तबादला, पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, राजौरी में एनकाउंटर जारी है। राजौरी में एक आतंकी को, इस एनकाउंटर में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है और साथ ही पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, राजौरी की तस्वीरें हैं। काफी घना इलाका है, जंगलों वाला इलाका है। तो राजौरी में इस वक्त खबर आ रही है, राजौरी में एनकाउंटर हो रहा है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी के तबादले में एक आतंकी मार गिराया गया है और साथ ही इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और जाहिर है कि धीरे धीरे जो शिकंजा है उसे और कसा जाएगा ताकि जो कोई भी आतंकी और अगर उस इलाके में है तो वो भागने में कामयाब ना हो, बल्कि उसे भी ढेर कर दिया जाए या उसे पकड़ लिया जाए। तो लगातार ये कोशिश चल रही है। राजौरी में जिस इलाके में, राजौरी के जिस इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है, उस इलाके को घेरे में लिया गया है। और इसी बीच खबर ये भी है कि गोलियों के दो तरफ से तबादला हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है और इसमें एक आतंकी को मार भी गिराया गया है। राजौरी के गुंडा खास जंगलात में दहशतगर्दों के साथ तसादुम हो रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे ने इन हालात का जायजा लिया है। अभी मैं मौजूद हूँ गुंडा ख्वास इलाके में मौजूद हूँ और ये डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो इसी डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त इनकाउंटर जो है वो चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई। सामने आप देख सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं और यहाँ से जो फायरिंग का तबादला है वो चल रहा है। आप देखें पोजीशन जो है हमारे जवानों ने ले रखी है पेड़ों के पीछे और न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है इनके इस ऑपरेशन में, क्योंकि कल 1:30 बजे ही ये इस सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद एक जॉइंट जो है सर्च अभियान चलाया गया था सीआरपीएफ की तरफ से और जो आर्मी है और पुलिस और एसओजी की तरफ से एक सर्च अभियान चलाया गया और जिसमें वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे। और जिसके बाद जब कांटेक्ट हुआ आतंकवादियों के साथ तो गोलियों का तबादला जो है उसकी शुरुआत हुई और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक आतंकवादी जो है उसको मार दिया गया है और 2 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसके लिए जो है अब आमने सामने की जो लड़ाई है, जो अंतिम फेस में जो है ये इनकाउंटर पहुंच चुका है और कोशिश यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारे जो सेना के जवान हैं, जिस आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त आमने सामने जो है फायरिंग का तबादला वो है वो चलता हुआ। और आपको बता दूं कि न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है और जिस तरह से त्रिनेत्र जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना की तरफ से, पहले पुंछ में फिर कंडी इलाके में और आज इस इलाके में जो गुंडा ख्वास इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया है और ये त्रिनेत्र 3 हम इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले से ही इस तरह की इनपुट थी कि जो है कई आतंकवादी टोलियों में इन जंगलों में छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर अब तक आतंकवादी बचे हुए थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक कुछ लोकल लोगों ने कुछ अज्ञात लोगों की जो है मूवमेंट इस इलाके में देखी थी, जिसके बाद सेना को सूचना दी गई और सेना
ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां हम मौजूद हैं वहां आमने सामने आतंकवादियों के साथ लड़ाई जो है, ये गुंदा ख्वास का इलाका है, बीच बीच में रिहायशी मकान है, लेकिन ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है और यहाँ पे इन्हीं घने जंगलों का और जो नेचुरल कैविटीज होती हैं उसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी यहाँ पे छुप जाते हैं और कई महीनों से उनकी तलाश थी सेना को और अब कामयाबी जो है वो सेना को मिल चुकी है और उम्मीद यही है कि जो ये इनकाउंटर है वो जल्द इसका खात्मा होगा और जो बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनका भी सफाया किया जाएगा। इस जंगल के इलाके में जिस तरह से हमने पिछली दफा देखा कि कंडी इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी एक आतंकवादी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसके बाद से ही छोटे छोटे पिकेट्स में सेना के जवान जंगलों में जो है तलाशी अभियान चलाया गया था और लगातार जो है ये तलाशी अभियान चलाया गया था ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के निकल ना पाए और लगातार जो है सेना को सफलता भी इसमें हासिल हुई है। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जो है जैसे 4 साल हो चुके हैं 370 को जो है एब्रोगेट हुए, तो ऐसे में कल के दिन पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं ने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पे किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारे जो मुस्तैद जो यहाँ पे सेना के जवान हैं उनकी बदौलत जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो है अभी जल्द ही ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि कहीं किसी भी तरह घुसपैठ करवा के इस इलाके में आतंकवादियों की, क्योंकि अभी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है इस वक्त, जो जहाँ पेड़ और नदी नाले हैं और वो उफान पे होते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी सीमा के इस पार आके गड़बड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मुस्तैद जो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने एलओसी पे हर एक पाकिस्तान की इस नापाक साजिशों का जो है डट के मुकाबला किया है और उनको नाकाम बनाया है और आज भी जो है जो आतंकवादी छुपे हुए हैं ये उम्मीद है कि जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, गंदो ख्वास एरिया। इस्तेमाल किया गया है यूएवी, जिसे अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स भी कहा जाता है और ये गुंदा ख्वास का जो इलाका है जहां पे 2 आतंकवादी भी बताया गया है कि छुपे हो सकते हैं, उनकी तलाश में इसका इस्तेमाल जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह मैं आपको थोड़ा टॉपोग्राफी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग इलाका है, कितना दुर्गम इलाका है, कितना दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे घने जंगल हैं और कुछ नेचुरल जो कैविटीज होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि कैसे पत्थर का कुछ नाले ऐसे होते हैं जहां पे छुपना काफी आसान हो जाता है और ऐसे में सेना ने जिस तरह से यहाँ पे अभियान चलाया है, संयुक्त अभियान चलाया है, उसमें जो इनकी मदद की है वो वीडीसी ने भी सबसे अहम मदद की है क्योंकि वो लोकल टेरेन को जो है भली भांति जानते हैं, लोकल रास्ते को जानते हैं और उसके साथ साथ जो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स हैं, यूएवीज हैं, हेक्साकॉप्टर्स हैं या ड्रोन्स हैं, उसकी भी काफी मदद जो है इस ऑपरेशन में सेना को मिली है क्योंकि ये त्रिनेत्र 3 जो है बताया जाता है कि ये ऑपरेशन है क्योंकि इससे पहले भी जो है ये आतंकवादी कई दफा इस इलाके में जो बताया गया है कि ट्रेस हुए थे, लेकिन इनसे जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब इनसे जब कांटेक्ट हो पाया तो इनको सेना ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह ये कॉर्डन से ना निकल पाए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस हेक्साकॉप्टर जो ये यूएवी है इसको यहां से अभी फ्लाई किया जाएगा और यहाँ जो दुर्गम इलाके हैं, जो चैलेंजिंग जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि अभी भी 2 मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो छुपे हो सकते हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए जो स्नाइपर डॉग्स हैं, साथ में यूएवी हैं, हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स, उनकी मदद सेना ने ली है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए। ये भी कोशिश है क्योंकि हमने इससे पहले भी कई ऑपरेशंस में देखा है कि जब भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो आतंकवादी जो हैं कहीं ना कहीं कॉर्डन से निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ये आतंकवादी कामयाब ना हो अपने मंसूबों में, इसलिए रुक के जो है फायरिंग भी की गई है और ये आप देख सकते हैं कि अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स यूएवी ये उड़ान इसने भर ली है और ये अब दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के साथ शाना बशाना यहाँ पे मौजूद है और इसको यहाँ पे फ्लाई करवाया गया है ताकि जो दुश्मन की लोकेशन है, जो आतंकवादियों की लोकेशन है, उसको ट्रेस किया जा सके, उनको ढूंढ निकाला जाए। क्योंकि हमने देखा है कि आतंकवादियों ने इस इलाके में कोशिश यही की है कि घात लगा के सेना पे जो है वो हमला किया जाए
और इसी डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाते हुए, क्योंकि बरसात का मौसम है, इससे फूल पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं और ऐसे में इन्हीं का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे छुपे हुए थे और ये बताया गया है कि कुछ आतंकवादियों ने कुछ गुटों में बटे हुए हैं जो पीर पंचाल का जो इलाका है, रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, यहाँ छुपे होते हैं और जब इनको इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जब इनको निर्देश दिया जाता है तो तब ये बड़ी कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं। और जिस तरह से कल चौथी एनिवर्सरी जब 4 साल कंप्लीट हो गए थे तो क्योंकि 370 जब एब्रोगेट हुआ तो ये अब जम्मू कश्मीर जो है एक पीस और प्रोग्रेस के रास्ते में, खुशहाली के रास्ते पे वो जो है वो चल पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए और वही वहां अब पाकिस्तान में बैठ के जो आईएसआई के एजेंट हैं वो निर्देश देते हैं यहाँ आतंकवादियों को कि आप जो हैं, जो अपने हाइडआउट्स हैं जो पहाड़ों में बना के रखे हैं, वहां से निकलें, सेना पे घात लगाएं, आम लोगों को निशाना बनाएं। लेकिन इस दफा अपने वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इसमें सेना के साथ जो यूएवी हैं, हेक्साकॉप्टर हैं और जो वीडीसी मेंबर्स हैं वो एक सही ताकत जो है वो साबित हुए हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, गुंदा खवास एरिया। और कुछ और अहम खबरें सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण। किरतपुर बनाली 4 लेन आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए शुरू हो गया है। किरतपुर से नेरचौक के इस पैच में 2 टोल प्लाजा रहेंगे और टोल प्लाजा को अभी ऑपरेशनल तौर पर शुरू किया जाएगा। इस 4 लेन की लंबाई करीब 77 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने के लिए यहां गति के मानक भी निर्धारित किए हैं। इस 4 लेन पर वाहनों की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। ये हाईवे जो है ये हिली टेरेन्स में आता है। हिली टेरेन्स में हमारी जो मानक है वो 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट के लिए है और जो प्लेन्स में है वो 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट के लिए होते हैं। इसमें बेसिकली सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो लिंक रोड होते हैं वो आके मिलते हैं और वहाँ स्पीड से जो है हमारी गाड़ी अगर चलेंगी तो जो वाहन चालक हैं उनके लिए दिक्कत होगी और सेफ्टी उनकी अफेक्ट होगी। इसलिए यहाँ पे जो मानक है उसके अकॉर्डिंग ही 60 की स्पीड रखी गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये कई दृष्टि से। एक तो पर्यटन की दृष्टि से और साथ ही साथ ये सामरिक दृष्टि से भी, यानी कि स्ट्रैटेजिक जो दृष्टि है उसके नजरिए से भी ये काफी बेहतरीन है और काफी कारगर साबित होगा आने वाले वक्त में। ये किरतपुर बनाली 4 लेन है जिसका आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए इसे शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसका बाज़ाब्ता इसका आप कह सकते हैं उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, एक बार फिर मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमारे दर्शकों के बताएं कि ये जो टनल है या ये जो पूरा 4 लेन है ये कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, इस वक्त सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इसी 4 लेन पर हम है जो किरतपुर नेरचौक 4 लेन है। 2 टनल हमने क्रॉस की है, उसके बाद आगे किस तरह का नजारा है और रोमांच भरा सफर पहाड़ों में रहता है तो यहाँ पर रोमांच किस तरह से है और आसपास किस तरह के नजारे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 4 लेन है बिलासपुर जिले की हम बात कर रहे हैं तो जगह जगह आपको इस तरह की खूबसूरत तस्वीर भी नजर आएगी। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है। ये गोविंद सागर झील है, यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यहाँ पर कई तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो होती हैं। जी यहाँ पर जो कश्ती चलती है, बोट चलती है, वो न केवल पर्यटन के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है बल्कि स्थानीय लोग जो है परिवहन के लिए भी उसको यूज करती है। और इस 4 लेन की अगर हम बात करें, जैसे सामरिक दृष्टि की हमने बात की, पर्यटन की दृष्टि से हमने बात की, तो पर्यटन की दृष्टि तो ये है कि आपको इस 4 लेन में बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे और इस तरह की झील भी आपको देखने को मिलेगी, खासकर बिलासपुर जिले में। और उसके साथ प्रकृति के बेहद शानदार नजारे और जैसा कि ये हिमाचल का
निचला इलाका है, तो ऐसे छोटे छोटे पहाड़, खूबसूरत हरे भरे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। जी। देखिए सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के लिए तो ये 4 लेन लाइफ लाइन की तरह है कि जो बहुत सारा साजो सामान यहाँ से जाता था, जिसमें काफी कठिनाई आती थी। जरूरी सामान जो है बाहरी राज्यों से हिमाचल को आता था, और इसके साथ ही जो आर्मी है, सेना की अगर हम बात करें, सेना के ऑपरेशन किस तरह से चलते हैं, आपको यहीं से होकर जो है लेह का रास्ता जाता है। एकमात्र जो है सबसे लंबा रूट भी माना जाता है दिल्ली से लेह का, वो यही रोड है। तो यहाँ पर दिक्कत बहुत सारी थी, अब उस दूरी को जो है कम किया जा रहा है। सेना की रसद यहाँ से जाती है, साजो सामान जाता है, अन्य सामग्री यहाँ पर जाती है, और कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण रोड़ा होती थी। कुछ देर पहले हम यहाँ पर जो डेली यहाँ पर जो सफर कर रहे हैं उनसे हमने बात की, तो पहले काफी सारी परेशानी यहाँ पर आती थी। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने में 11 साल का वक्त लगा है, 4200 करोड़ के आसपास इसकी लागत है, और स्थानीय लोगों ने भी कीमत इसकी चुकाई है। विस्थापन का दंश उन्हें भी झेलना पड़ा है। कई लोगों को जो है अपनी उपजाऊ जमीनों से भी हाथ धोना पड़ा है। उनके भी कुछ कुछ मसले हैं, लगातार उनकी तरफ से भी मांगे जो है उठती रहती हैं, उनका भी निदान होना चाहिए, उनकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये जो आप 4 लेन दिख रहे हैं, आज तो थोड़ा ट्रैफिक कम है। सुबह के समय हमने देखा था कि काफी ट्रैफिक इसमें था, 1-2 जगह पर हमने ट्रैफिक जैम भी देखा था, लेकिन अब ये जो है बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। जगह जगह जो है दिक्कतें जरूर है, क्योंकि आपदा अभी हिमाचल में आई है। तो एक जगह पर हमने देखा कि जो 2 लेन है उसको बंद भी किया गया था। तो पहले ये ट्रायल के लिए खोला भी गया था ये वाला 4 लेन, लेकिन उसके बाद आपदा आई। फिर ये भी तय किया गया था कि जून महीने में शायद पीएम इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन जिस तरह हिमाचल में स्थिति बनी है, मौसम खराब हुआ और यहाँ पर बड़ी त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ी है हिमाचल में, तो उसको फिलहाल टाला गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि वैसे तो ये लोगों की जरूरत के हिसाब से ये आवाजाही के लिए इसे बहाल कर दिया गया है, लेकिन औपचारिक जो उद्घाटन है इसका पीएम ही करेंगे। जी जी। तो रणवीर, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, और जैसा आपने बताया कि कुल इसमें 11 साल लग गए हैं, और इस 77 किलोमीटर लगभग का ये जो लंबा स्ट्रेच है, इसे किस तरह से डिफेंस के लेवल पे अगर हम देखें रणवीर, हालांकि आपने थोड़ा बताया है पहले कि इसमें जो सेना के लिए रसद भेजा जाता था, अब उसमें आसानी होगी, लेकिन ये किन किन एरियाज को टच करता है, कहां पर, जितना आप बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि सामरिक दृष्टि से वो कितना इंपॉर्टेंट है ये? जी देखिए, जहां तक सेना की बात करें, जो दूसरे अर्धसैनिक बल हैं, जगह जगह पर जो है उनके कैंप्स लगे रहते हैं, उनकी छावनियां होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तो देखिए जो लेह लद्दाख का इलाका है वो आप जानते हैं कि किस तरह से वो अति संवेदनशील है, और लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का जिला है उसकी कुछ सीमाएं चाइना के साथ भी लगती हैं, और लद्दाख की सीमा तो लगती ही है। तो कुल मिलाकर हमें पूरी तरह से जो है चौकन्ना रहने के लिए, और हमारे पास जो है हर चीज पूरी मात्रा में हो, क्योंकि सामने जो है दुश्मन देश खड़ा है। कई बार चीन की तरफ से हरकतें की जाती हैं, तो उसका जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो साजो सामान है वो तैयार रहना चाहिए। हमारे जवानों को जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका जो कारवां यहाँ से चलता है, कॉन्वॉय जब गुजरता है, वो सुरक्षित हो, समय पर पहुंचे और पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो ये इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है कि सेना की आवाजाही न केवल सुरक्षा की दृष्टि से, बल्कि तो कई सारे ऑपरेशन जो आपात स्थिति में सेना करती है, वायुसेना करती है, तो उस लिहाज से भी हिमाचल प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। तो जो थल सेना है, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए ये जो 4 लेन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए।
और इसके साथ ही अब रुख करेंगे अगली खबर का, और खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है, सिंगल वे के लिए हुआ है बहाल। अमरनाथ यात्रा वाहनों को भी अनुमति है। भारी भूस्खलन के कारण इसे बंद करना पड़ा था, लेकिन अब इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आपको दे रहे हैं कि जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ सिंगल वे के लिए यह बहाल हुआ है। और इससे अमरनाथ यात्रा के जो वाहन हैं उन्हें भी जाने की इजाजत होगी, उन्हें भी अनुमति होगी। और ये बता दें कि कारण ये हुआ था कि एक जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब खबर है कि उसे सिंगल वे यूज के लिए खोल दिया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और बल्कि हम यहां पर रुकना चाहेंगे, और आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।